हेलो दोस्तों, नमस्कार। और इस बार की गुफ्तगू में मैं आपके साथ जिक्र करूंगा जो आजकल एक केस हुआ था अल्मोड़ा ज़िले का। लेकिन मैं उसको केस में ज़्यादा ना घुसते हुए, जो भी मेरे को सोशल मीडिया आप कह सकते हैं, या आप सोशल मीडिया में जो लिंक शेयर किए गए ऑथेंटिक न्यूज़ चैनलों के, कई न्यूज़ चैनलों के जो हमने विचार पढ़े, तो हमें इसको हम नए पर्सपेक्टिव में आज इसका जिक्र करेंगे कि जब हमने एक ऑडियो सुना जो कि भुवन जोशी ने लड़की के पिता को कॉल किया था, और जिस तरीके से जिस लहजे में बात की थी, वो बातें रियली में कहीं ना कहीं अभद्र थी। किसी बड़े इंसान से बात करने का तरीका, अगर मान लीजिए अगर कोई किसी की बिटिया से प्रेम भी करता है, तो एक बात करने का लहजा कहीं ना कहीं जो है सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर बात करने का लहजा ही सही नहीं हो, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक अपने लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हालांकि मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता कि उस इंसान को जो है, इंसान बोलो या जो भी उसके अंदर जो भी शैतानपना जो आया था, उसको काउंसलिंग से सही किया जा सकता है। मैं उस मौत का समर्थन नहीं करता हूँ जिस तरीके से किया गया था। लेकिन द वे मुझे एक कहावत याद आती कि बल गढ़वाली में एक कहावत होती है दोस्तों, जो बल हैंकल खाड़ खण तले खोदी हुई मिलती। मतलब जो दूसरे के लिए खड्डा खोता है, उसके लिए खुदा हुआ मिलता है। तो किसी इतनी अभद्र वाणी में जो बातचीत करना, ये सो गाली गलौज वाली भाषा में, तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण है किसी इंसान का। कोई कैसे भी हो, अगर कोई इंसान कितना खराब हो, आप उसको जो है उससे आप कट सकते हो, ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में मत घुसिए। और खासा कर दोस्तों, उस कहानी का हमें कहीं से ऐसा पता चला है कि जो उन लोगों का मिलन हुआ है, कहीं ना कहीं वो मिलन जो है सोशल साइट्स के माध्यम से हुआ है, और सोशल साइट फेसबुक के माध्यम से। तो दोस्तों, फेसबुक हिंदी में अगर हम कहें तो चेहरों की किताब। चेहरे हैं, बेशुमार चेहरे हैं, हम भी बहुत सारे चेहरे डालते हैं, अपनी कविताएं शेयर करते हैं, अपनी गुफ्तगू शेयर करते हैं अपने दोस्तों से, मित्रों से। लेकिन दोस्तों, हमारा भी अनुभव रहा है, सोशल मीडिया का प्यार जो है टिकाऊ नहीं होता है। आप सोशल मीडिया में कोई रिश्ता क्रिएट करने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करिए। आप सोशल मीडिया पे किसी लड़की, आप अपनी ठरक लेके सोशल मीडिया पर मत पहुंचिए। आप अपनी नफरत लेकर सोशल मीडिया पर मत पहुंचिए। अगर सोशल मीडिया कहीं ना कहीं जो है आपका समय बर्बाद करने में भी, अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण से वहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी का अमूल्य समय जो है बर्बाद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो समय अगर आप कुछ दूसरी लाइन पे लगाएं, अपना एजुकेशन पे लगाएं, वो मॉरल एजुकेशन हो, एथिकल हो, या कानूनी एजुकेशन हो, वो आपको कहीं ना कहीं जो है एक बेटर राह दे सकता है। तो दोस्तों, इस बार की खासा इसमें हमने कहा कि अगर हम कुछ भी जीवन में कोई भी कार्य हो, तो हमें कभी अपनी वाणी का बैलेंस नहीं खोना चाहिए। आज इस केस में मैं अपना एक जिक्र करूंगा। कल मैं भटवाड़ी से लौट रहा था, और यहीं पे मल्ला भटवाड़ी के आसपास मेरा एक चालान काटा गया, प्रदूषण सर्टिफिकेट के ना होने के कारण। बाकी आई वॉज वेल मेंटेन्ड, आई वॉज हैविंग मास्क, आई वॉज हैविंग हेलमेट टू, और ऑल द डॉक्यूमेंट्स बिसाइड, बिकॉज माई आप कह सकते हैं कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट था एक्सपायर्ड था। बट उसमें एम परिवहन की जो गाइडलाइंस है, उसमें साफ लिखा गया है कि अगर लॉकडाउन के कारण कोई, अगर वो नहीं किया जा सकता है, लॉकडाउन के कारण जिनका कोई भी अगर डॉक्यूमेंटेशन है और उनका वो नहीं किया जा सकता, रिन्यू नहीं किया जा सकता कोविड के चक्कर से, तो उसके लिए जो है 30 जून 2021 तक जो है वैलिड माना जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से, और हमने सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं कहा, और हमें दरोगा जी ने कहा कि नहीं, आपका बात करने का तरीका सही नहीं है, आप हमें जो है कानून पढ़ा रहे हैं। जबकि हमारा सिर्फ कोई कसूर नहीं था। उन्होंने हमसे कहा कि आप फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं आपके। तो इस एवज में हमने उनसे पूछा कि देखिए, हाँ, आईटी एक्ट 2000 के अनुसार जो है, एमवी एक्ट जो भी है उसके अनुसार तो वैलिड है। तो उनको उन्होंने वो कहीं ना कहीं एक निगेटिव परसेप्शन मिलेगा कि आप जो है ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं सच बोलने की आवाज़ है, आदत है, सिंगर भी रह चुका हूँ ज़िंदगी में, कई किरदार भी देखे हैं। तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं स्कूलों और मैं बनारस में कभी कॉलेज में पार्टिसिपेंट, तो कहीं ना कहीं आवाज़ की प्रैक्टिस होने के कारण आवाज़ हमारी थोड़ा सा जो है मोटी है, लेकिन इतनी मोटी नहीं कि वो किसी इंसान को नफरत के कारण में उतार दें। तो उन्होंने हमारा फोर्सिबली जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने 500 का चालान काटा। तो हमें मित्र पुलिस को देख के खासा खुशी हुई कि हमने कल उत्तरकाशी के सम्मानित एसपी जी को हमने कॉल किया कल शाम को, और उन्होंने हमारी समाज समस्या का जो है निदान ढूंढा, और आज कहीं ना कहीं हमारे जो चालान था, हमने चालान अपना रिफंड कराया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चालान जो है इलीगल काटा गया था। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में जो है, मैं एक छोटा सा उदाहरण इस कहानी का जिक्र बीच में करने का सबसे बड़ा कारण था अवेयरनेस।
यू मस्ट हैव अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस के बिना इस दुनिया में जी रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक जिंदा ताबूत हो। कहीं ना कहीं एक कहावत कहते हैं कि कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती है कि माना कि जैसे कि उनकी आत्माएं तो मर चुकी है, बस शरीर चल रहे हैं, ताबूत टहल रहे हैं। हमको फीलिंगलेस नहीं होना चाहिए, हमें अपने अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। अगर हम अपने अधिकारों के संरक्षण का जो है जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो फिर हम समाज के लिए या किसी के लिए भी कोई जिम्मेदारी उठाने के हम जो है लायक नहीं है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं कानून पढ़िए, अपने अधिकार पढ़िए। कोई भी चीज़ें हों, कोई भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हो, वो गाड़ी हो या वो चाहे संगीत हो, कुछ भी चीज़ हो, तो आप उस चीज़ को पूरी तरह उसको सीखने की कोशिश करें, उससे रिलेटेड जानकारियाँ कलेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन किसी के प्रति भी मैं एक बार आपको पुनः सजेस्ट करूँगा कि इन सोशल मीडिया पे प्यार और किसी प्रकार के हवस या ठरकीपना लेके ना पहुँचे। हाँ, कोई खासा आपका मित्र है, ये ज़रूरत है, सेक्स इज़ अ ह्यूमन नीड। हम जब मैनेजमेंट का अपना कोर्स करे थे उसमें हमको एक पढ़ाया जाता है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो दोस्तों उसमें है लिखा कि रोटी, कपड़ा, मकान और सेक्स दीज आर बेसिक ह्यूमन नीड। लेकिन बेसिक ह्यूमन नीड है, लेकिन हम किसी का गला काट के नहीं कर सकते हैं। रेप करना सरासर अपराध है। आप अपनी अगर आपका रियल में कोई प्रेमिका है ज़िंदगी में, लेकिन किसी को सिर्फ आप औरत को सिर्फ हवस की नज़र से ना देखें। किसी प्रकार की टीका टिप्पणियां नकारात्मक है, कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भी, औरतों के कारण ये भी होता है। और कहीं ना कहीं फेमिनिज्म का एक झूठा दिखाव के चक्कर में जो है औरतें भी आज की डेट में इसका फ़ायदा उठाने लगी है और बेकसूर लोगों को भी कहीं ना कहीं इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। लेकिन भुवन चंद्र वाले केस में कहीं ना कहीं हमें लगा कि जो भुवन अब इस दुनिया में नहीं है, इंसानियत तो कहीं ना कहीं शर्मसार हुई दोस्तों। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह ग्रुप में लोगों ने इस तरह प्रताड़ना और इस तरह और किसी इंसान को मार पीट करके उसको मौत के घाट उतार देना कोई एक छोटी बात नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ा सबक है उन प्रेमियों के लिए जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे प्रेम ढूंढने के चक्कर में जो बने रहते हैं। ज़रूर देखिए, स्टडी करिए, देखिए, दुनिया भर का ज्ञान सोशल साइट पे मिलता है। अफवाहें भी रहती है, लेकिन अफवाहों से आप बचने की कोशिश करें। लेकिन किसी भी, और मैंने कहा है हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, हम भी एक प्रेमिका से जुड़ा थी ज़िंदगी में, और दोस्तों हमारा खुद एक व्यक्तिगत अनुभव है। कहीं ना कहीं वो अनुभव उतना अच्छा नहीं। 4 साल की रिलेशनशिप जो होती है विदाउट लिव इन रिलेशनशिप कोई नहीं थी हमारी, सिर्फ एक इमोशनल रिलेशनशिप थी। कहीं ना कहीं वो भी ध्वस्त हुई। तो फेसबुक के प्यार के भरोसे ना रहेगा, ये मैं अपने अनुभव के साथ कहता हूँ। और दोस्तों कहीं ना अपनी ज़िंदगी में मैंने अपने आप को बदला, मैंने अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ झकझोरा, और आज की डेट में इसका फल है। मैं एक अवेयरनेस कैंपेन के तहत मैं हिमालयन रेडियो पे नई नई कविताएं हो, नई अपनी लेखनी के माध्यम से हो या अपनी वाणी के माध्यम से हो, आपके बीच में जो है अपने विचार जो है प्रकट करता रहता हूँ। इसका सिर्फ एक मात्र कारण है, अवेयरनेस और मनोरंजन। तो दोस्तों किसी भी नकारात्मक सोच से किसी भी सोशल मीडिया पे ना पहुँचे, कोई भी नफ़रत को इंडोर्स मत करिए और जागरूक रहें। और कहीं ना कहीं किसी भी हमसे जो बुजुर्ग हों अगर, तो हमें उनसे जो है कहीं ना कहीं बात करने की जो है तमीज़ होनी चाहिए, बशर्ते जब तक कि कोई हमारे प्रति कोई गलत ना कहे। अगर कोई गलत कहता है तो उसके खिलाफ आप पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं। कानून बना है, कानून की हिफाजत, कानून के रक्षक बनाए गए हैं। कभी कभी हो जाता है कि कानून के रक्षक भी भक्षक का काम करते हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में है तो आप एक अवेयर सिटीजन के होने के नाते अगर आपको अवेयरनेस है तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से जो है बच सकते हैं। तो दोस्तों बुरी चीज़ों से बचें और इस कोरोना काल में जितना हो सके अपने घर पर ही रहें, और आवश्यक हो तभी ही बाहर निकलें। अदरवाइज़ अपनी लेखनी, अगर आपको लेखनी से बेटर कुछ हैबिट हो नहीं सकता, बहुत पीसफुल है, या घर में संगीत हो, अपने घरों में रहिए, अपने घर में अपनी बोरियत को अपने अपने साथ, अपने मनोरंजक भी स्वयं बनिए। कहीं ना कहीं अगर आप अपने मनोरंजन की उम्मीदें और अपनी ज़िंदगी की उम्मीदें दूसरों से लगाए बैठे हो तो सबसे बड़े दुख के कारण यही है। क्योंकि बौद्धिज्म में लिखा गया है कि रिलेशनशिप लीड्स टू एक्सपेक्टेशंस एंड एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू सफरिंग एंड दैट इज़ द हार्श ट्रूथ। तो मित्रों इस बार की गुफ्तगू में इतना ही। अगले अंक पर मिलूंगा अपनी नई कविता के साथ। हमने एक छोटी सी कविता हमने लिखी है। छोटी, कोई कविता छोटी नहीं होती, कोई आवाज़ छोटी नहीं होती। छोटी मतलब मैं उसको कम स्टेंजर है उसमें, और मैं आपके साथ ज़िंदगी में जो मैंने अल्फाज उकेरे हैं जल्द मैं आपके बीच में प्रस्तुत होऊंगा उसको लेकर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।